गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज हमारा कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम उसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं और ये सारे के सारे मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है और 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर हमारे सामने एक यूं इस तरीके से ऐसा डायग्राम आएगा, हो सकता है डायग्राम चेंज भी हो। तो लाइक एक एग्जांपल हमें दिया गया है। सर क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल PQR where segment QN is perpendicular to the segment PR, okay, and PN is given and NR is given. You have to find out, आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ QN। क्या फाइंड आउट करना है हमें? QN की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलो चलते हैं। सर ये डायग्राम को देख करके हमें याद आ रहा होगा कि हमने ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था कंसेप्ट में? सर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल से अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमने यूं देखा था कुछ इस तरीके से कि सर जो भी परपेंडिकुलर होगा इसका स्क्वायर मींस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये परपेंडिकुलर जिसके ऊपर है इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा AD इंटू DC। तो ऐसा कुछ हमने ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ था। तो सेम यहां पर भी हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया है। सर एग्जाम में हमें कंसेप्ट तो याद होता है बट हमें एग्जाम में क्या है लिखना और रिप्रेजेंट करने आना चाहिए प्रॉपर विथ आंसर के साथ, और रीजन तो मैंडेटरी आपको देना ही देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सर लिखना कैसे है। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन मैं कहता हूं सर इन ट्रायंगल A, in triangle PQR where segment QN is perpendicular to segment PR, region given now next आगे। सर अगर परपेंडिकुलर है मैं ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकता हूं। बाय ज्योमेट्रिक मीन मैं क्या कहूंगा सर QN का स्क्वायर इज इक्वल टू PN इनटू NR, रीजन बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अप्लाई करते हैं। सर व्हाट इज अ PN इज अ 9 and it is a 16, 16 9s are 144, so QN square is equal to 144, taking square root on both sides। okay, taking square root on both side we get क्या मिलेगा सर हमें क्या मिलेगा QN is equal to square root of 144, so QN equal to 12 सेंटीमीटर नहीं है मींस यूनिट। ओके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कितने मार्क्स के लिए? सर 2 मार्क्स के लिए। एनी डाउट? तो ऐसा क्वेश्चन हमें आएगा तो हम कर सकते हैं या श्योर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। सर हमारे सामने एक नंबर दिया गया है लाइक 5 12 एंड 30 और बोला गया है क्या पूछा है कि सर द गिवन नंबर इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। हमें यह बताना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, और बोला हुआ है विथ रीजन के साथ। तो आओ सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सर यहां पर हमारे सामने सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 13। सो क्या करेंगे 13 स्क्वायर इज 169। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स।
क्या करते हैं सर, बचे हुए जो दो नंबर हैं, जो छोटे नंबर है, उनका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सम करेंगे। मीन्स लाइक 5 स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 और ऐड करेंगे वी विल गेट 169। मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट सर ये भी 169 है, ये भी 169 है। अगर ये 169 ये दोनों सेम है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या बोलूंगा सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। नौ, तो क्या करना है सर, रीजन पूछा था उसने, तो रीजन में क्या देंगे सर, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ remaining two numbers। so therefore we can say that, क्या कहेंगे हम, 5, 12 and 13 is Pythagorean triplet। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर सॉल्व करना है, एज इट इज आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो देन यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। एनी डाउट? नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला चलते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ट्रायंगल में बताया हुआ है वेयर m इज द मिड पॉइंट एंड PRQ is 90 degree, then you have to prove 4 PQ square is equal to 4 PM square minus 3 PR square। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, जो भी गिवन में दिया गिवन से प्रूफ करेंगे सारे के सारे। सर क्या दिया हुआ है गिवन में, m इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मैंने लिख लिया। क्या दिया हुआ सर, सर इन ट्रायंगल PQR, फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR where point M is midpoint of segment QR। रीजन सर, रीजन गिवन हमें दिया हुआ है, इट्स गिवन। सर अब हमें पता है, क्या पता है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है लाइक AB वेयर M इज द मिड पॉइंट, देन वी कैन से दैट AM इज सेम एज MB इज सेम एज हाफ ऑफ AB। राइट मीन्स अगर M मिड पॉइंट है वी कैन से दैट, क्या कहूंगा मैं यहां से सर, RM is half of QR, right? Okay, so divide में it become multiply, so where we can say that 2 times RM is equal to QR, make it 1। इसे बनाते हैं हम 1। अब सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है सर, राइट एंगल दिया हुआ है, मीन्स हमें बोला हुआ है PRQ 90 डिग्री। ओके, अब PRQ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री देख करके हमें सिर्फ एक आदमी का नाम याद आता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करते हैं, फर्स्ट छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PRM
where angle PRQ is 90 degree, region again given. मैं कहता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कहेंगे हम सर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, रीजन रीजन बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट वन। सर प्रूव दैट में क्या चाहिए हमें, सिर्फ पीएम और पीआर दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं सर, ये प्लस है बिकम लेफ्ट साइड आएगा बेटा, तो माइनस, मींस वी कैन से दैट पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज रिटन एज आर एम स्क्वायर। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। सर 2 बना दिया। अगेन सर 90 डिग्री है, तो मैं लार्जर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है लाइक पी क्यू आर, इसमें मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं सर इन ट्रायंगल पी आर क्यू where angle PRQ is 90 degree, region given. Okay, हम ऐसा करेंगे इन ट्रायंगल PQR where angle PRQ is 90 degree, region given by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem यूज करते हैं सर, क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर क्यू आर, सर क्यू आर इज रिटन एज 2 टाइम आर एम, मीन्स मैं ऐसा कर सकता हूं सर, पी आर स्क्वायर एज इट इज, QR is written as 2 times RM, means 2 times RM the square, reason from equation 1। स्क्वायर करते हैं सर, पी आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, आर एम स्क्वायर इज आर एम स्क्वायर। एनी डाउट? चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्या दिया है सर, पी आर स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 टाइम आर एम स्क्वायर। सर आर एम स्क्वायर इज रिटन एज पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, मीन्स इट इज रिटन एज पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, रीजन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, रीजन फ्रॉम 2। ओपन द ब्रैकेट को ओपन करते हैं सर, पी आर स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 इंटू दिस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। ओके सर, पी आर स्क्वायर सब ट्रैक करते हैं सर, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 1 minus 4, that is a 3 PR square, means we can say that PQ square is equal to 4 PR square। ये हमें प्रूफ करना था। एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब फर्स्ट वी हैव टू गिवन m इज द मिड पॉइंट, तो हमने कहा जब भी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। अब गिवन में हमें मिड पॉइंट दिया था सर, मिड पॉइंट से स्टार्ट किया और मिड पॉइंट है, we can say that Rm is equal to half of QR, divide में become 2 times Rm is QR। now next sir, angle R is 90 degree, by Pythagoras छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस यूज किया और हमें चाहिए था Rm, क्योंकि ये दोनों साथ में है PM और PR, इसको हमने यहाँ पे भेजा, इसको मिल गया हमें Rm स्क्वायर।
अगेन नेक्स्ट जो बिगर ट्रायंगल है उसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वहां पे हमने देखा सर वैल्यू पुट अप किए और क्या देख रहे हैं सर क्यू आर स्क्वायर आया, तो क्यू आर स्क्वायर दैट इज अ 2rm स्क्वायर, so 2 का स्क्वायर इज 4, rm square is rm square. Now but rm square is this. Now substitute the value here and open the bracket and solve the any doubt. Okay. अब अपोलोनियस थ्योरम हम क्या देखेंगे कि सर हमें एक दिया होगा मीडियन, क्या दिया होगा मीडियन, आइदर आइदर कोई भी एक मिड पॉइंट गिवन में होगी। अब हमें पता है सर किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं वर्टेक्स से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, सच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज द मीडियन। मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर, क्या करूंगा sir, here A, B, C, D. Point D, AD means segment AD is the median. मीडियन है तो ये क्या करेगा सर, जो भी अपोजिट साइड है उसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। मीन्स जब भी हमें अपोलोनियस यूज करना है तो वी फर्स्ट वी हैव टू गिवन मीडियन। मैं कहता हूं यहां पर सेगमेंट ए एम इज अ मीडियन। अगर ये मीडियन दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम में क्या दिखाई देगा सर, एक ऐसा वर्टेक्स हमें देखना है जहां से हमें ऐसे 3 लाइंस दिखाई दे रही है, मींस वर्टेक्स ए, राइट। तो क्या करेंगे, दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का जो एक्सट्रीम साइड में है इन दोनों साइड का स्क्वायर। अब ये मीडियन है तो सर इट इज अ 2 टाइम ए एम स्क्वायर प्लस प्लस 2 टाइम, दोनों सेम है, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। सर इट इज 2 टाइम बी एम स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें यूज करना है अपोलोनियस। अपोलोनियस के कंसेप्ट के बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज अ 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएगा वो 3 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पे साइड्स गिवन में होगी एंड पूछा होगा आइदर हाइपोटेनस या फिर कोई भी साइड्स पूछी जा सकती है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस में हमने देखा था, क्या देखा था सर, अपोलोनियस में हमें एपी इज द मीडियन गिवन में दिया होगा या फिर पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऐसा बोला होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे सर एपी इज द मीडियन एंड वी हैव टू गिवन एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू 260 डिग्री एंड बीसी इज 18। यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एपी। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एपी। अब एपी फाइंड आउट करना है, मैं ऐसा करता हूं सर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूशन में सर, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वेयर segment AP is a median, we can say that अगर AP point P is the midpoint है, A means median है, we can say that सर क्या BP is equal to PC is half of BC means 1 upon 2. What is the BC? BC is a 18. 2 ones are 2, 2 nines are 18. So BP equal to PC is equal to 9 centimeter. If centimeter is given centimeter, other unit. सर हमें बीपी मिल गया बट एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना था एपी। तो एपी के लिए हम ऐसे करते हैं, यूज करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। मैं ऐसा कहूंगा बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होगा सर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम
बीपी स्क्वायर। तो ऐसा हम देखे थे कि हम अपोलोनियस यूज करेंगे। नाउ पुट अप करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सर ए बी दैट इज इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू दैट इज 260। सर 2 टाइम एपी वी हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है 2। बीपी, बीपी इज 9, सो वी कैन से दैट सर 9 स्क्वायर। सर 260 एज इट इज, 2ap square as it is plus 2, 9 का स्क्वायर 81। चलते हैं नेक्स्ट। सर 260 इक्वल टू 2ap स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। अब बेटा ये प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस, सो 260 माइनस 162 इक्वल टू 2 टाइम ap स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 आउट ऑफ 2 गया तो बचेगा 8। 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 260 माइनस 162। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, बच्चों वाला है ये तो। ठीक है, 8 इट्स 5 बिकम 15, 15 में से 6 गया 9। ओके, दैट इज 98। मैं ऐसा कहूँगा सर ये मिल गया हमें 98। एंड आउट, एंड आउट। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट, which is equal to 2ap square। 98 divided by 2 equal to ap square। 2 1 जा 2 4 जा 8, carry के 1, 2 9 जा 18। So taking square root on both sides, so ap square is equal to 49। So ap is equal to square root of 49। So therefore ap is equal to 7। If centimeter is not given, you have to write यूनिट। एंड आउट, सिंपल था, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।